वेलकम टू मिडिल गेकर्स एकेडमी। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, सिंपल कंसेप्ट है। दिस कंसेप्ट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज़। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने से पहले विल डिस्कस द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस टेबल। द फर्स्ट फंक्शन इज sin x. The domain is the complete set of real numbers. इसका मतलब है कि साइन x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है और उसकी जो रेंज है इज़ क्लोज इंटरवल -1 to 1। उसकी मिनिमम वैल्यू जो है साइन x की वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू ये +1 है। एंड द पीरियड ऑफ साइन x इज़ 2π। सेम डोमेन, रेंज एंड पीरियड इज़ फॉर कॉस। तो साइन एंड कॉस के डोमेन, रेंज, पीरियड सेम है। जैसे कि हमको पता है कि tan 90 डिग्रीज डिफाइंड नहीं है, tan ऑफ 270 डिग्रीज डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्रीज मतलब 2n+1 π/2। ये जो एंगल्स है वी हैव टू डिलीट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये बन गया तुम्हारा डोमेन tan थीटा का, tan x का। तो रेंज जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड द पीरियड ऑफ tan x इज पाई। सिमिलरली कॉट, सेक एंड कोसेक, उनके ये डोमेन एंड रेंज है। तो शुरू करते हैं अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या कंडीशन है इन्वर्स फंक्शन के लिए? अगर f ये फंक्शन है फ्रॉम a to b, so we call this A as domain and B as codomain. इन्वर्स फंक्शन ये अलग फंक्शन है जिसमें A और B ये इंटरचेंज होता है। सो डोमेन बिकम्स कोडोमेन एंड कोडोमेन बिकम्स डोमेन। बट द मेन कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इज दैट द फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू। लेकिन एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये 1 1 नहीं है, दे आर ऑल मैनी वन फंक्शंस। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं साइन एक्स का। साइन ऑफ 30 डिग्रीज ये कितना होता है? इट इज 1/2। साइन ऑफ 150 डिग्रीज दिस इज ऑल्सो 1/2। तो यहीं पर ये प्रूव होता है कि दो अलग अलग एंगल्स के लिए वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। सो साइन एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन, सो इट इज अ मैनी वन फंक्शन। सिमिलरली cos x, tan x, sec x, cosec x, these are also many one function. So in order to convert them into 1 1 function, अगर उनको 1 1 फंक्शन करना है we must restrict the domains. चलिए देखते हैं अब ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ देखता है। जैसे कि उसकी डोमेन जो है वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक है। उसकी जो रेंज है इट इज़ अ क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसलिए आपका उसको जो ग्राफ दिखना है वो -1 और 1 के बीच में दिखेगा। इफ़ यू कंसीडर दिस पार्ट ऑफ ग्राफ, साइन एक्स का ये पार्ट अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस पार्ट में ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल बी डिफरेंट, तो -π/2 से लेकर π/2 तक इस इंटरवल के लिए साइन एक्स के जो वैल्यूज़ है वो एक सिंगल वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यूज़ होंगे। तो इस पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स बिकम्स 1 1 इन दिस इंटरवल। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये जो साइन एक्स है उसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और उसकी जो रेंज है वो -1 to 1 है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, इन्वर्स फंक्शन के केस में डोमेन एंड कोडोमेन वो इंटरचेंज होता है। तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डोमेन होगा -1 to 1। उसकी जो रेंज होगी
Since inverse must be 1 1, we cannot consider R as range or codomain. So here minus pi by 2 to pi by 2 will be the range. और इन्वर्स फंक्शंस के जो रेंज है उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. Similarly, we can have principal value branches of the remaining inverse trigonometric functions. तो चलिए देखते हैं इन्वर्स फंक्शंस की डोमेन और उनके रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस. साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, उसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल. कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का डोमेन इज अगेन सेम -1 to 1. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to π. Domain of tan inverse of x is the complete set of real numbers, whereas the principal value branch is open interval -π/2 to π/2. Cot inverse of x, it is the complete set of real numbers, and the principal value branch is the open interval 0 to π. Sec inverse of x, the domain is R minus open interval -1 to 1, whereas the principal value branch is closed interval 0 to π excluding π/2. And for cosec inverse of x, it is R minus the interval open interval -1 to 1, and the principal value branch of cosec inverse is closed interval -π/2 to π/2 excluding 0. अब ये लर्न कैसे करोगे? In this, sin inverse of x, tan inverse of x and cosec inverse of x, ये हमेशा तीनों साथ में ही होंगे. Even in properties also, these three will be in one group, and the remaining cos inverse, cot inverse, sec inverse, they will form their another group. अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि sin inverse of x की जो इंटरवल है वो -π/2 to π/2 है. tan inverse of x सेम इंटरवल है लेकिन सिर्फ ओपन है. cosec inverse of x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो सेम है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स जैसे ही हैं, एक्सक्लूडिंग 0. सिमिलरली कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स. सो ये जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं ये हमें लर्न होना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल्स ईजीली. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दे विल हेल्प टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ईजीली. देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी. यू कैन कन्वर्ट साइन इन्वर्स ऑफ एक्स इनटू कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स. लेकिन जब भी हम साइन इन्वर्स को कोसेक इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल लेना होगा हमको एक्स का. सो इट विल बी कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x. वाइस वर्सा, अगर कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/x. सिमिलरली कॉस इनवर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉट इनवर्स. दो फॉर्मूली हैं टैन इनवर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर एक्स पॉजिटिव है तो स्ट्रेट वे आप लिखो कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, लेकिन जब एक्स नेगेटिव है देन वी हैव टू एडजस्ट दिस टर्म -π. सेकेंड प्रॉपर्टी है नेगेटिव एंगल्स के लिए. इफ साइन इनवर्स ऑफ -x है, स्ट्रेट वे यू कैन राइट इट एज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये तीनों एक साथ होंगे, दे फॉर्म अ ग्रुप. साइन इनवर्स ऑफ -x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x एंड टैन इनवर्स ऑफ -x, दे डायरेक्टली गिव नेगेटिव साइंस. दूसरी तरफ ये तीनों का एक ग्रुप बनता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स.
If their angles are negative, you have to adjust pi. So pi minus cos inverse, pi minus sec inverse, and pi minus cot inverse. Fourth property, pairwise, sin inverse plus cos inverse x is pi by 2, tan inverse of x plus cot inverse of x is pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse of x is pi by 2. This is one more important formula, tan inverse of x plus tan inverse of y. We can combine it into one tan inverse function. So it is x plus y upon x upon 1 minus xy. Be careful about x and y. जब x and y दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का प्रोडक्ट लेस देन अगर 1 है तो ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है. लेकिन अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आता है, इन दैट केस यू हैव टू adjust pi plus. So same formula, but you have to adjust this term pi plus. Second, tan inverse of x minus tan inverse of y. आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर प्लस के लिए फॉर्मूला लिखना है तो न्यूमरेटर प्लस है, डिनोमिनेटर माइनस है. सेम फॉर्मूला अगर माइनस के लिए लिखना है तो न्यूमरेटर माइनस होगा और डिनोमिनेटर प्लस. नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, sin inverse of 2x upon 1 plus x square, cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, tan inverse of 2x upon 1 plus x square. ये तीनों के आंसर्स एक ही है, 2 tan inverse of x. So these three inverses can be converted into single tan inverse, 2 tan inverse of x. और ये तीनों फॉर्मूले हमें काम में आएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त. सो ये 6 प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लर्न करो. इसके बगैर हम एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं कर सकते.